नमस्कार दोस्तों, अभी एमपी में दिव्यांगजनों को विशेष अभियान के तहत लगभग हर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब प्रदान की जा रही है। उसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं धार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय है, धार एमपी में है। तो जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे, धार पॉलिटेक्निक जो उनके नाम से वेबसाइट है, आप जाएंगे तो ये दो चीज़ें आपको दिख जाएंगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म खुल जाएगा और इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा ऐड मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐड देख लेते हैं कि क्या बोला गया है, कैसी क्या व्यवस्थाएं रहने वाली। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए, कार्यालय प्राचार्य धार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय धार मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वशासी घोषित विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन। ये वेबसाइट है धार polytechnic.in पर आपको जाना है और पूरी वेबसाइट आपको इसमें पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। मानचित्रकार की वैकेंसी है, लेवल 6 है, सैलरी स्ट्रक्चर 25,300 से 80,500 है और योग्यता इसमें जो मांगी गई है वो विश्वविद्यालय मंडल से सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि या समकक्ष पत्रोपाधि तथा ऑटोकेड स्टेट प्रशिक्षित उम्मीदवार को उपयुक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ प्राथमिकता। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13/8/2024 दोपहर 12 बजे तक और इंटरव्यू होगा 13/8, सेम डे इंटरव्यू। बहुत बढ़िया, यानी 12 बजे तक आपको फॉर्म जमा कर सकते हो और 1 बजे के बाद आपका इंटरव्यू। अगर आपको ऐसा भी लगता है कि अब इसमें ये देख लेते हैं कि कैसी क्या व्यवस्था है, वहीं जाकर इंटरव्यू होगा या कैसा क्या रहने वाला है, वो देख लेते हैं इस चीज़ को। दूसरी वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। वेतनमान इनमें रहेगा 19,500 से 62,000 रुपये रहेगा। ये भी तृतीय श्रेणी है। एक वैकेंसी है 10वीं कक्षा हाई स्कूल उत्तीर्ण एवं इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में ITI एवं NCVT का प्रमाण पत्र NCVT से होना चाहिए। और दूसरी चीज़ विद्युत मंडल के लाइसेंसिंग बोर्ड में वायरमैन का वैध लाइसेंस उपरोक्त के साथ 2 वर्ष का कार्य अनुभव चाहिए। सेम फंडा इनके साथ है। 13 तारीख और कोई लास्ट डेट है इनकी और 1 बजे से आपका इंटरव्यू। बहुत कम देखने को मिलता है, बढ़िया बात है। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। सेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। न्यूनतम 40% निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा। किसी भी अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्र 18 से 40 साल की, अधिकतम 45 वर्ष की है। और इसमें जो भी कंडीशन दी हुई है वो आपको ध्यान से पढ़ लेनी है कि भाई क्या क्या कंडीशन इसमें रहने वाली है। वैसे ज़्यादातर हम जब देख रहे हैं, एक तो शादी की उम्र जो गवर्नमेंट द्वारा सेट है उससे कम में शादी अगर हुई है तो आप योग्य नहीं है। दूसरी 2 संतानों वाला मैटर कि भाई अगर दूसरी संतान 1 जनवरी 2001 के पश्चात हुई है तो ऐसा आवेदक पात्र नहीं है। और हम बात करें तो केवल अर्हता प्राप्त पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार तो लिया जाएगा। आवेदन इसमें जो लिए जाएंगे 13 तारीख लास्ट है, हमें बहुत अच्छे से पता ही है, ऊपर लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके पास नियुक्ति संबंध सभी अधिकार धार पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के पास सुरक्षित होंगे। इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शासन धार पॉलिटेक्निक शासन के द्वारा स्वशासी घोषित दिव्यांगजन निमांग के पदों हेतु पात्र उम्मीदवारों को विशेष भर्ती अभियान के तहत निम्न तालिका बढ़ने पूर्ति हेतु वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट भी जाके इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उनको फॉर्म भेजना है, तो मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट जाके भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ये देखिए लिखा हुआ है आवेदन कार्यालय, लिखा तो है आवेदन कार्यालय में दस्तावेजों सहित नियत तिथि तक समय दोपहर 12 बजे तक, डाक या व्यक्तिगत। तो आप दोनों कंडीशन में कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप जमा करा सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसमें फॉर्म। जैसे मैंने बोला था कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म खुल जाएगी, लिखा हुआ है आवेदन पत्र का प्रारूप। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ये आपके पास आवेदन पत्र का प्रारूप आ गया और इसको अब आपको बस भर देना है। तृतीय श्रेणी के पदों की पूर्ति हेतु विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत निष्ठजन के आवेदन का प्रारूप का है। यहाँ फोटो आ जाएगा आपका, यहाँ जिस पद के लिए फॉर्म भर रहा है उसका नाम आ जाएगा, आवेदक का नाम आ जाएगा, पता है पति का नाम, जन्मतिथि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वर्तमान निवास का पता एवं पिन कोड, स्थायी निवास का पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप, ईमेल आईडी, जो भी जाति निःशक्तता का प्रकार, रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन, रोजगार कार्यालय का नाम एवं स्थान, यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह की तारीख, जीवित बच्चों का इसमें विवरण जाएगा, शैक्षणिक योग्यता जाएगी आपकी, अतिरिक्त विशेष तकनीकी योग्यता अगर आपके पास है तो वो लिख दें, जो आपने इसमें लगाए हैं उनकी सूची लिख दें। शपथ पत्र जाएगा लास्ट में कि मैं प्रमाणित करता है करती हूँ कि श्रीमती श्रीमत जो भी नाम है, पिता का नाम से उपरांत विवाह उपरांत मेरी कोई 30 संतान, हाँ ये भी आ जाएगा आपका। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि ऐसा नहीं दिया था, बाकी अच्छा है। और आवेदक का नाम है हस्ताक्षर। और मेरा ये हमेशा ये मानना रहता है कि जो जितना हो उतना सही बात करें आप, अगर गलत कुछ भी कर रहे हो तो बिल्कुल ना करें। घोषणा पत्र मैं प्रमाणित करता है करती हूँ, उपरोक्त नियमानुसार जानकारी मेरे ज्ञान एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है। यदि जानकारी सत्य पाई जाती है मेरे विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाए। आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर आ जाएगा।
तो इस तरह से जो लास्ट डेट है उस डेट से पहले पहले आप इसमें फॉर्म भरकर भेज दीजिए, या अगर आपको लगता है कि आप स्वयं जाना है तो आप बिल्कुल आप चले जाइए। तो मान चित्रकार की वैकेंसी और इलेक्ट्रीशियन की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।